धोखा पार्ट 1। हमेशा खुद भी खुश रहने वाली और औरों को भी खुश रखने वाली रश्मि को न जाने आजकल क्या हुआ है कि हमेशा खोई खोई सी रहती हैं, पूछने पर टाल जाती। आखिर जब मुझसे रहा न गया तो एक दिन मैं उसे पकड़कर बैठ गई और फिर पूछा, रश्मि, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, बताना आखिर हुआ क्या है। कुछ भी नहीं कविता, तू तो यूं ही परेशान हो रही है। कुछ तो हुआ है, तू बताती क्यों नहीं। देख, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। जाने भी दे, अपने लिए मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती, रश्मि ने कुछ उदास स्वर में कहा। रश्मि, तू मुझे अब अपना नहीं मानती, ऐसा लगता है। देख, हमारी दोस्ती आज की नहीं है और मरते दम तक हम दोस्त रहेंगे। वह तो है। देख, अपना दुख मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, हाँ, तुझे तो बताना पड़ेगा, वरना मेरा दम घुट जाएगा। रश्मि बोली, तू तो जानती है कि क्या कुछ नहीं गुजरा मुझ पर, परंतु वक्त का खेल समझकर सब स्वीकार करती रही। रोहन 2 बच्चे देकर मुंह मोड़ गया और दूसरी शादी कर ली। मैंने सह लिया। सब रिश्तेदार एक एक करके चले गए। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। वो तो भला हो नेहा का, जिन्होंने अपने पति से कहकर मुझे यह नौकरी दिलवा दी और मेरे घर की गाड़ी चल पड़ी। ये तो मैं भी जानती हूँ, और तेरे साहस की मिसाल में ही नहीं, बल्कि जितने भी परिचित हैं, सब देते हैं। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, पर अब जब सब कुछ ठीक हो गया, फिर तेरी उदासी की बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ सहते हुए भी तूने अपना जीवन बड़ी जिंदादिली से जिया ही नहीं, उसके हर पल को महसूस भी किया। मैंने कहा, अपने बच्चों के करियर को बहुत ऊपर पहुंचाया। यही नहीं, कॉलोनी में अच्छी इज्जत भी कमाई। अब तो सब ठीक है, फिर क्या बात है। तू ठीक कह रही है, पर एक बात तो है न, कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, उसने कुछ हंसते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या है। देख, बहुत देर हो गई, अब रुक मत। रश्मि ख्यालों में खो गई, मानो उसका जीवन उसके सामने चलचित्र की तरह घूम रहा हो। रोहन का उसकी जिंदगी में आना, वो उसकी तरफ यूं खींचती चली गई जैसे पतंग के साथ डोर। दुनिया के रिवाज सब उसके लिए बेमानी हो गए थे। मम्मी पापा ने कितना डांटा था, जमाने की ऊंच नीच सब समझाई थी, पर वह तो जैसे दीवानी हो गई थी। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती, बस उसे रोहन ही दिखाई देता और वह पागलों की तरह दौड़ी चली जाती। पापा गुस्सा होते, मम्मी अपना वास्ता देती, पर उसके लिए सब बेकार था सिवा रोहन के। एक दिन जब वह रोहन से मिलने जा रही थी तो पापा ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी, क्या है उस आवारा लफंगे में जो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। बहुत पछताओगी तुम, बेटा मान जाओ, वह अच्छा लड़का नहीं है, पापा ने समझाते हुए कहा। पापा, वह मेरी जिंदगी है, रश्मि जिद करते हुए बोली। तो खत्म कर दो अपनी जिंदगी, झल्लाते हुए पापा बोले। क्या कह रहे हो जी। कुछ भी हो, रश्मि हमारी इकलौती बेटी है, मम्मी बोली। उसी का तो फायदा उठा रही है, पर जीते जी कैसे कुएं में धकेल दे अपनी बेटी को। पापा, कुछ भी हो, मैं रोहन से ही शादी करूंगी। तो फिर अपना चेहरा हमें कभी न दिखाना, पापा क्रोध से बोले। ऐसा मत कहो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकूंगी, मम्मी ने सिसकते हुए कहा। चुप रहो, तुम्हारे ही लाड का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है, पापा गरजते हुए बोले। और रश्मि सबको अनदेखा कर रोहन के साथ चली गई। बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है और झांसी में बस गए हैं। भानु प्रताप ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, परंतु उनकी पत्नी चंद्रिका बेटी की याद में बीमार पड़ गईं और एक दिन उसकी याद को अपने साथ लिए दुनिया से विदा हो गईं। उधर रश्मि रोहन के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे अपने माता पिता की याद आती तो उदास हो जाती। शुरू शुरू में रोहन उसका बहुत ध्यान रखता था। समय के साथ वह एक बेटी और एक बेटे की मां बन गई। कुछ दिनों से रश्मि नोट कर रही थी कि रोहन अब उसका उतना ध्यान नहीं रखता जितना पहले रखता था। कुछ दिन तो इसे हल्के में लिया, सोचा शायद काम का बोझ ज्यादा है, परंतु फिर यह रोज का नियम बन गया। रोहन, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो, रश्मि ने कुछ
उदास होकर कहा, भाई घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। रोहन ने कहा, काम तो पहले भी होता था, पर आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? रोहन टालकर चला गया। पर आज रश्मि ने इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया। अब तो रात को भी देर से आना रोहन का नियम बन गया था। रश्मि पूछने की कोशिश करती तो झगड़ा होने लगता। उस दिन तो हद ही हो गई। उसकी सहेली आई थी। मुस्कुराते हुए रश्मि ने पहले तो परिचय कराया, रोहन, यह मेरी सहेली है। शिमला से आई है और यहाँ इसे कुछ काम है। करीब हफ्ता भर रहेगी। रश्मि, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी यहाँ आकर रहे। रश्मि देखती रह गई। रोहन जी, आप चिंता न करें, मैं मैनेज कर लूंगी, शालिनी ने कहा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, रोहन ने हंसते हुए कहा। सब ने इसे मजाक में ले लिया, पर रश्मि नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद ली है। जो रोहन रोज देर रात आता था, वह शाम की चाय घर में ही पीने लगा। शुरू में तो रश्मि खुश हुई, पर फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रोहन उसके लिए नहीं, बल्कि शालिनी के लिए जल्दी आता है। चाय पीने के बाद दोनों ही किसी न किसी बहाने निकल जाते। कभी बाहर से खाना खाकर आते, कभी उसे आदेश देकर बनवाते। मम्मी, ये आंटी और कितने दिन रहने वाली हैं? एक दिन रश्मि के बेटे शलभ ने पूछा। क्यों बेटे, आंटी से तुम्हें क्या तकलीफ है? रश्मि ने पूछा। मम्मी, जब देखो आप आंटी की सेवा में लगी रहती हो जैसे वे कोई नवाब हों, शलभ ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। हाँ मम्मी, और वे तो कोई काम नहीं करती, बस पापा से बातें करती रहती हैं जैसे वे ही इस घर की मालिक हों। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे मेहमान हैं, उन्हें कुछ काम है यहाँ। जब हो जाएगा तो चली जाएंगी। रश्मि ने बच्चों को तो दिलासा दे दिया, किंतु अपने को न समझा सकी। सारी रात बड़ी बेचैनी में काटी और फैसला किया कि सुबह शालिनी और रोहन से बात करेगी।